far from shallow. Baby, I'm all about it. Running light me up, daylight. Baby, I'm all about अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने अपने घरों में खुश व आबाद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ दिनों से मेरी रूटीन बहुत बहुत बिज़ी चल रही है। थोड़ा सा जो है ना वो टफ़ रूटीन हुई है, जिसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। तो मैंने सोचा कि व्लॉग मैंने बना के रखे हुए होते हैं अपने वीडियोस बना के, लेकिन एडिट करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और वॉइस ओवर करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो फाइनली आज मैंने टाइम निकाला और मैंने सोचा कि आज जो है ना वो मैं व्लॉग अपलोड करूँगी। यहाँ मैं बना रही थी गोभी के पराठे। लास्ट व्लॉग मैंने अपना शेयर किया था, उसमें मैंने गोभी बनाई थी और उससे जो है ना नेक्स्ट डे फिर मैंने गोभी के पराठे बनाए थे। और मैंने कब का जो है ये अपना जो है व्लॉग बना के रखा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि टाइम ही नहीं मिला तो मैं जो है ना वॉइस ओवर कर नहीं सकी। तो जर्मनी में अब मौसम ठंडा हो गया है। लास्ट ईयर इस मंथ में जो है वो सितंबर अक्टूबर में ठंड नहीं पड़ी थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो बहुत जल्दी ठंड पड़ गई है और 3-4 हफ्तों से ही जो है ना मौसम बहुत चेंज लग रहा है। साथ में मैंने इसमें ये 5 प्याज, ठीक है, 5 प्याज डाले। मुझे आज खाना देना है मस्जिद में, जमात आई है तो मैं उसके लिए खाना बना रही थी। 2 किलो कीमे में मैंने 5 प्याज डाल दिए। मैंने लिए हैं 2 इलायचियाँ और साथ में डाल रही हूँ दूध। ये 1 लीटर गया, ये 2 लीटर। अब इसको उबाल आने देना। कीमा मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया था पकने के लिए। साथ में तैयारी करी थी मीठे की, चूँकि मुझे मीठे में भी कुछ बनाना था। चूँकि जो ये होते हैं ना जमात वाले और इस तरह से ये जो मौलवी टाइप होते हैं, इन लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है। तो हस्बैंड ने कहा था कि मीठा ज़रूर बनाना है, तो फिर मैंने सोचा कि जो है वो खीरी एक मुझे ऑप्शन नज़र आ रही थी कि मैं वही बनाऊँ और जल्दी से बनने वाला भी खीर है। पहले मैंने सोचा मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ, लेकिन फिर उसमें अगर आप फ्रूट्स डालते हो ना कस्टर्ड में तो वो पानी छोड़ देते हैं, वो सही नहीं रहता। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खीर बना लेती हूँ। खीर जो है ना वो आसान है। मैंने ये लजीज़ा वालों का पैकेट खोला था खीर का कि मैं ये डालूँगी, लेकिन फिर मैंने ये नहीं डाला था, चूँकि इस तरह से जो है ना मैंने खीर कभी पैकेट डाल के नहीं बनाई। तो फिर मैंने अपनी अचानक से एक फ़्रेंड को फ़ोन किया। मैंने कहा कि मुझे बताओ कि खीर कैसे बनती है। हालांकि बहुत सिंपल रेसिपी होती है, लेकिन मैंने उसकी कई दफ़ा खाई थी, वो ईद पे बहुत अच्छी बनाती है। तो मैंने सोचा कि मैं उससे ही पूछती हूँ कि तुम कैसे बनाती हो। तो बस फिर मैंने उससे रेसिपी पूछी और उसने मुझे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताई खीर में डालने के लिए, कि जो एंड पे डलती है। उसने मुझे बोला कि तुम खीर में क्रीम भी डालो, क्रीम भी ऐड करो, जो नॉर्मल क्रीम होती है। तो सबसे एंड में मैंने क्रीम भी डाली थी और ट्रस्ट में इतनी क्रीमी, इतनी मज़े की खीर बनी थी। मैंने ये पैकेट तो खोल के रखा था, लेकिन इसमें से सिर्फ मैंने 1 टेबलस्पून डाला था और चीनी भी मैंने खुद ही डाली थी, ब्राउन शुगर, इलायची, बादाम और क्रीम एंड में। और जो चावल जो हैं वो सोख करके मैंने रखे थे, उनको पहले मैंने थोड़ा हाथ से तोड़ा और फिर उसके बाद उनको मैंने मिक्सी में ग्राइंड किया। तो चावल चूँकि डलते हैं तो फिर मैंने तकरीबन आधे कप से थोड़े से कम चावल भी डाले थे। प्रेशर कुकर में कीमा जो है ना वो गल गया था और जब मैंने कीमा पकने रखा था तो मैंने इसमें एक घूंट भी पानी नहीं शामिल किया था। टमाटर ने, प्याज ने, कीमे ने, गोश्त ने अपना पानी खुद छोड़ा है। तो मैंने इसको सॉटे मोड पे लगा दिया था और फिर सॉटे मोड पे इसका थोड़ा सा पानी जो है वो ड्राई करके इसको मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके और फिर सबसे एंड में मैं ऑयल डाल के इसे थोड़ी सी भुनाई करूँगी, कीमा रेडी हो जाएगा। इस दफ़ा मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कीमे में आलू या मटर डालूं, तो मैंने सोचा कि मेरे पास 2 शिमला मिर्च रखी हुई थी, फ्रेश में लेकर आई थी, तो मैं वो काट के कीमा शिमला मिर्च में डालूंगी, क्योंकि ये भी अच्छा लगता है। और कभी कभी आलू के बगैर भी अगर कीमा आप बनाएं ना हरी मिर्चों के साथ और शिमला मिर्च भी ना डालें तो भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
इसको मैंने जो है ना वो दूसरी पतीली में ट्रांसफ़र कर लिया था। खीर को मैंने पका के साइड पे रख लिया था और बहुत इसका स्लो फ्लेम कर दिया था ताकि ये थोड़ी सी कट जाए। और जब भी मेरे हस्बैंड जो है ना वो मस्जिद जाते हैं तो वो फिर समटाइम्स अक्सर ही ऐसा होता है कि वो उनसे बात करके और डीलिंग शीलिंग करके आ जाते कि मैं इस दिन खाना भेज दूँगा और इस दिन खाना ले आऊँगा, लेकिन वो मुझसे नहीं पूछते अक्सर। और अचानक से जब उन्होंने मुझे बताया कि इतने लोगों का खाना है और मेरे पास जो है जिस दिन खाना देना था उसी दिन ही बताया उन्होंने, तो बस फिर जल्दी से जो मुझसे हो सका मैंने डिश वही सिलेक्ट करी जो आसानी से बन जाए, ताकि जो है ना वो उसमें ज़्यादा कुछ बुनाई शुनाई ना करना पड़े। पहले मैंने सोचा कि मैं कोरमा बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, कीमा बहुत आसान है, जल्दी से बन जाएगा, तो फिर मैंने कहा चलो कीमा ही बना लेते हैं। मैंने 5 प्याज पहले भी डाले थे और 4 से 5 प्याज डाले थे जब मैंने प्रेशर लगाया था। अब भी मैंने 2 प्याज काट के जो है ना वो एंड पे भुनाई के दौरान डालें और लिटरली ये भुन जाएंगे और उसके साथ इतने मज़े के लगेंगे। ये बिल्कुल मीठा नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को हो कि ये तो बहुत मीठा हो जाएगा, 5-6 प्याज डले हैं कीमे के अंदर, तो कीमा भी 2 किलो है तो इसलिए प्याज भी थोड़े से ज़्यादा भी डलेंगे और प्याज डालने से बिल्कुल मीठा नहीं होगा। आप इस तरीके से बनाएगा, एंड पे जब कीमा भून रहे हो ना तो थोड़ी सी काली मिर्च फ्रेश क्रश करके, नमक आप इसका चेक कर लें और 2 प्याज जो है ना वो बारीक काट के आप डालें और उसको दम पे रख दें। लास्ट व्लॉग में मैंने अपना जो थी वो इसकी भी रेसिपी शेयर की थी शामी कबाब की, तो शामी कबाब का भी साथ साथ काम हो रहा था क्योंकि मुझे शाम के टाइम मगरिब के बाद ही खाना देना था, तो फिर मैं साथ साथ खाना भी रेडी हो रहा था और साथ ही मैंने शामी की भी तैयारी कर ली थी। जो मसाला तैयार हुआ था शामी कबाब का उसमें मैंने डाले हैं 3 से 4 अंडे और 2 बड़े बड़े प्याज चॉप करके, हरी मिर्चें, हरा धनिया मैं नहीं डालती शामी कबाब में, चूँकि हरा धनिया डालने से फिर कुछ दिनों बाद वो थोड़ा सा काला हो जाता है और वो जब बनते हैं शामी कबाब तो मुझे उसका अच्छा फ्लेवर नहीं आता, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा पुदीना डाला था लेकिन हरा धनिया नहीं डाला। हरी मिर्चें डाली, प्याज डाला, नमक मिर्च मैंने चेक की, कीमा भी रेडी हो गया था। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 12 मैं बस ये रोटियां इसमें रख रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश रोटियां, और ये जो है कीमा रेडी है। और ये थी खाने की फ़ाइनल लुक। खीर भी रेडी हो गई थी। मेरे पास थोड़ा सा जो है ना वो चांदी का वर्क भी पड़े हुए थे तो मैंने फिर वो भी डाल दिए। और जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। उस दिन रात को मैं बहुत थक गई थी तो मैं मसाला बना के उसके ऊपर जो है ना फोली चढ़ा के और फ्रिज में उसको मैंने रख दिया था। और सुबह उठ के फिर सबसे पहला काम मैंने ये किया कि सुबह उठ के सारे जो है ना वो शामी मैंने बनाए और फिर शामी बना के और जो है वो फिर मैं मार्केट आ गई। मुझे कुछ काम था, मुझे अपने लिए शूज़ देखने थे। सर्दियाँ यहाँ पे जैसे मैंने बताया था शुरू में कि आ गई हैं और अब हर चीज़ सर्दियों की निकल के आ गई है। मतलब सारा उन्होंने समर का स्टॉक हटा दिया, जूते भी, बैग्स भी, हर तरह की चीज़ जो समर से रिलेटेड थी वो हटा के उन्होंने सारी चीज़ें जो है ना वो नया स्टॉक विंटर का रख दिया था। तो मैं शूज़ की शॉप पे आई थी, मैं देख रही थी कि जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छी सेल भी लगी हुई थी और इस शॉप पे जूते भी बहुत अच्छे होते हैं। ये क्यूट से बैग्स मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। कहीं बाहर जाऊँ और बैग नज़र ना आए और देखूँ ना तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैं आई टीके मैक्स और टीके मैक्स में मुझे ये बैग नज़र आया जिसकी कीमत थी, आते ही एंटर होते ही ना सामने ही मुझे हैंग हुआ नज़र आया और मेरा इस पर दिल आया और मैंने जब जाके करीब से देखा तो इसकी जो प्राइस मैंने देखी तो मैंने सोचा कि भाई नहीं, अपनी औकात का नहीं है ये बैग, ये बहुत एक्सपेंसिव है। पाकिस्तानी तकरीबन लाख रुपए से भी जो है ना ये ऊपर की गेम जा रही थी, या तकरीबन लाख रुपए का बैग था। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब हम जो है ना वो बर्तनों के सेक्शन में जाते हैं, हम यहाँ पे नहीं खड़े होते। फिर मैं ऊपर गई, मैंने अपने फेवरेट जो है वो सेक्शन में गई, मैंने बर्तन देखे, सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। ऑटम विंटर मिक्स होके जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे आई हुई थी और एज़ यूजुअल फ्राई पैन्स बहुत अच्छे आए हुए थे। ये रोटी वाला तवा भी अब जो है ना फाइनली मिल जाता है जर्मनी में। पहले हम लोग अमेज़ॉन से मंगाते थे, उसको चेक करते थे, लेकिन अब तो आपको हर चीज़ मिल रही, IKEA पे भी मिल जाते हैं।
और यहाँ TK Maxx पे भी रोटियों वाला पैन पड़े होते हैं। और ये जो था ना ब्रेड रखने का था कि आप ब्रेड इसमें रखें, इतने मज़े के लग रहे थे। ये जो वुड की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वुड कलर की, ये बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, बहुत अच्छी लग रही होती हैं। ये सैलड, आप इसमें सैलड रख लें, ड्राई फ्रूट्स रख लें, ये सारी जो थी ना ये कलेक्शन आई हुई थी। अब यहाँ पे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दी आती है, सर्दी के आते साथ ही जो हैलोवीन आता है, फिर उसके बाद इनकी जो है वो क्रिसमस भी आ गई है, आ रही है करीब है। तो इनकी शॉप्स पे आपको अक्टूबर नवंबर में क्रिसमस से रिलेटेड चीज़ें बहुत नज़र आएंगी। और लोग जो है ना वो पागल हुए हुए होते हैं यहाँ पे इन मौसम में। मतलब जैसे जैसे शुरू सर्दी आती है ना, तो बस फिर जो है ये वो स्टॉक तब निकाल रहे होते हैं जब ये पूरा साल नहीं निकालते। लेकिन इस सीज़न में जैसी सर्दी आती है, अक्टूबर आता है, सितंबर का एंड होता है, तो इन लोगों का स्टॉक भी अच्छा निकलता है। और मैंने एक बात और भी नोट की है कि जब आप शुरू में कोई चीज़ ले लो, कुछ चीज़ देख लो, तो आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आप वैसे जाओ तो नहीं मिलती। क्योंकि अभी इनका सीज़न है, इनका क्रिसमस आ रहा है, इन्होंने गिफ्ट्स देने होते हैं, हैलोवीन मनानी होती है, तो उन्होंने हर चीज़ का जो है ना वो स्टॉक अच्छा निकाला हुआ होता है। ये मेरी फेवरेट डेनिम जैकेट्स, और किसी ज़माने में मैं कॉलेज में पहना करती थी और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत पसंद है मुझे। मैंने बहुत पहनी है पाकिस्तान में ना ये वाली डेनिम जैकेट। तो उसके ऊपर सेल लगी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा साइज़ नहीं था, सारे स्मॉल पड़े हुए थे, एक्स्ट्रा स्मॉल पड़े हुए थे। जो स्वेटर्स की वैरायटी थी वो भी अच्छी आई हुई थी यहाँ पे। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे शूज़ के सेक्शन में, और मैंने अपनी ट्रॉली भर ली थी, लेकिन लिटरली कसम से मैंने इसमें से एक जूता भी नहीं लिया। और मैंने सिर्फ पहन के देखे हैं सारे जूते, और अपना दिल खुश किया, और बस फिर मैं आ गई। क्योंकि मुझे इस तरह का जूता नहीं चाहिए था, तो जिस तरह का मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। मैंने कुछ शॉपिंग की। इंशाल्लाह दोबारा मिलूँगी नए व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।